गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, अष्टावक्र गीता की हम 18वां प्रकरण में हैं। कल तक की हमने चिंतन किया था 25वां सूत्र तक की। आज 26वां सूत्र से चिंतन मनन को आगे बढ़ाएं। बड़ा दिव्य संवाद है। आत्मा ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वाला ये अचूक शास्त्र है। समस्त उपनिषद, समस्त वेद वेदांग का सार खींचा गया है। आध्यात्मिक जगत की ये मिसाल है और सभी ने इनको बंधन किया हुआ है इस ग्रंथ को। ऐसा अद्वितीय ग्रंथ की हम चिंतन मनन करते हुए 25वां सूत्र तक कल तक के प्रसंग में हमने किया था। आज 26वां सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, अततवादीव कुरुते न भवेदपि बालिशः जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरन्नपि शोभते। अर्थात जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं होता है और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है। कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। सभी कर्मों का आधार शरीर, मन एवं अहंकार है, जिनके रहते समस्त कर्म बंधन ही है। किंतु ज्ञानी आत्मा में जीता है, जिससे उसके समस्त कर्म नाटकवत तथा स्वभाव से होते हैं। वह उनमें लिप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, किंतु उसके कर्म उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। ज्ञानी सामान्य जन की ही भांति खाता पीता है, व्यवहार करता है, किंतु वह असामान्य है। इसके विपरीत अज्ञानी असामान्य कार्य करता है, वह भी वो सामान्य ही है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, किंतु उसकी निगाह मुर्दे पर ही होती है। बगुला भी एक टांग पर खड़ा होकर बड़ी तपस्या करता है, किंतु निगाह उसकी मछली पर ही होती है। इसी प्रकार अज्ञानी के कर्म उच्च होते हुए भी दृष्टि क्षुद्र वासनाओं पर ही रहती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कहने और करने में अंतर होता है। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्म भाव में जीता है, एवं सामान्य जन अहंकार एवं वासना में क्षुद्र स्वार्थों में जीता है। यही भीतरी अंतर होता है। अज्ञान के कर्म मूढ़ता पूर्ण होते हैं, ज्ञानी मूढ़ नहीं होता। इसलिए वह संसार में रहकर भी सुखपूर्वक जीता है, शोभायमान होता है। अज्ञानी भी संसार में रहता है, किंतु दुखी रहता है। ज्ञानी को पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है, क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। तो अगले सूत्र में कहते हैं, नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मागतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। अर्थात जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थककर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है।
तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर और इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, जब उसे इससे सार नहीं दिखाई देता, जब उसे उनमें रस नहीं आता, तब वो संन्यास का जन्म ले होता है। संन्यास संसार के अनुभवों का सार निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा सन्यासी वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो सन्यास लेता है वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी डगमगा सकता है। सन्यास लिया नहीं जाता, होता है, उसको लेने से नहीं होता है, वो अपने आप ही हो जाता है। यह कार्य नहीं है, यह अनुभूति है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मा ज्ञान का अधिकारी है एवं वही शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहते हैं। वह संसार, कर्म, भोग, आध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करता है, अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियां करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, किंतु इनसे उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझने अर्थात उलझाता जाता है। इनसे उसे सत्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य हैं। असत्य सब निजी है, व्यक्तिगत है। सत्य सबका एक ही है। यह किसी की बपौती नहीं है, न इसका कोई दावेदार है। इसीलिए सत्य के संप्रदाय नहीं बनते। सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। संप्रदायों का आधार ही असत्य है, दावेदारी है। अहंकार, संकीर्णता, स्वार्थ है। जहाँ संप्रदाय है वहाँ सत्य नहीं है। संप्रदायों में सत्य नहीं होता। जहाँ सत्य है वहाँ संप्रदाय नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य 24 कैरेट का सुवर्ण है तो संप्रदाय में यह सुवर्ण 18 कैरेट ही रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो 14 कैरेट वाले ही हैं। इतनी मिलावट हो गई है कि सत्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, स्त्री, पुरुष, वेद, कुरान, धम्मपद, गीता का भेद होता ही नहीं है। भेद मात्र असत्य का है, अभेद ही सत्य है। सभी विचारक, चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहते हैं, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता एवं आत्मा ज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो इन विचारों से थक कर जो शांति को उपलब्ध होता है वही विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मा ज्ञान का फल मिलता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, असमाधि अभिक्षेपान्नः मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चिन्त्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्मैवास्ति महाशयः। अर्थात महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देख ब्रह्मवत रहता है। अर्थात इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त की वृत्तियों से ही विक्षेप उत्पन्न होते हैं। यही विक्षेप अशांति का कारण होते हैं। चित्त की इन वृत्तियों को शांत करने के लिए समाधि का अनुष्ठान किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति की मुमुक्षु ही चित्त की वृत्तियों के निरोध हेतु समाधि का सहारा लेता है, किंतु ज्ञानी के समस्त चित्त वृत्तियां शांत हो जाने से वह विक्षेप रहित है, उसे समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ज्ञानी मुमुक्षु भी नहीं है, न गैर मुमुक्षु ही है, क्योंकि उसने वह सब पा लिया। जिसे पाने के लिए साधना किए जाते हैं वह संसार को कल्पित देखता हुआ सदा ब्रह्मवत रहता है। अगले सूत्र में कहते हैं, यस्यांत स्यादहंकारो न करोति करोति सः निरहंकार धीरेण न किंचिद अकृतम कृतम। अर्थात जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है।
इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि अहंकार ही मूल पाप है। इसी से मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है, इसी से ही उसमें कर्तापन का भाव होता है, इसी कर्तापन के कारण वह कर्म फलों का भोक्ता होता है। यदि अहंकार मिट जाए तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है, फिर वह सभी कर्मों को ईश्वरीय समझकर करेगा, अपने को निमित्त मात्र समझेगा। आत्मा ज्ञानी ही ऐसा समझता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसीलिए ये कर्म मुझसे नहीं हो रहे हैं। ऐसा ज्ञानी अहंकार रहित होने से कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, वह उनके कर्मों का भोक्ता भी नहीं होता। इसके विपरीत अज्ञानी कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है, क्योंकि शरीर से किए जाने वाले कर्मों को रोक कर भी उसके विचार तो चलते ही रहते हैं, योजना मन में बनती ही रहती है, सब असद वृत्तियां तो विद्यमान ही है तथा अहंकार मौजूद है, जिससे उसके ये विचार और भावनाएं ही बंधन बन जाती है। कर्म नहीं करने से उनका रेचन भी नहीं होता, इसलिए वह 24 घंटे कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है। मुक्ति के लिए कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार छोड़ना ही है, कर्तापन छोड़ना ही है। तो अगले सूत्र में कहते हैं अष्टावक्र जी, नोद्विग्नम न च संतुष्ट कर्तः स्पंदन वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। अर्थात मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि मुक्त पुरुष का चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाता है, जिससे वह उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, आशा रहित और संदेह रहित हो जाता है। अब उसके सारे कार्य निश्चित विवेकपूर्ण एवं स्वभाव अनुकूल होते हैं। अहंकार एवं चित्त की वृत्तियां के आवेश में आकर कोई कर्म नहीं करता, वह सभी कार्य करता हुआ भी अलिप्त अछूता रहता है, ऐसा ज्ञान ही शोभायमान होता है। अगले 31वें सूत्र में कहते हैं अष्टावक्र जी, निर्ध्यातु चेष्टितुम वापि यच्चितुम न प्रवर्तते निनिर्मित्तमिदं किंतु निर्ध्यायति विचेष्टते। अर्थात मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि करने का भाव मात्र अहंकार है। अहंकार ही पहले उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। अहंकार निरुद्देश्य कर्म कर ही नहीं सकता है, उसे फल चाहिए जिससे उसकी वासना की तृप्ति हो सके। बिना फल की आकांक्षा के किया गया कर्म वह निरर्थक मानता है, उसके लिए कोई मूल्य ही नहीं है। वो कहता है कि जिस कर्म से पैसा न मिले, सुख न मिले, आनंद न मिले, वह भी कोई कर्म है, समय बर्बाद ही करना है। वह जीवन का मूल्य ही पैसे में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में आंकता है, झांकता है। यह मिल गया तो जीवन धन्य हो गया। मरने पर यदि सब यात्रा में 1000 आदमी शामिल हो गए तो जीवन सफल। यदि अकेला मर गया तो कहता है कि वह कुत्ते की मौत मरा। यदि 5000 आदमियों का मृत्यु भोज हो गया तो कहते हैं स्वर्ग गया। अन्यथा कहता है कि स्मशान में लौट रहा है, अर्थात लेट रहा है। अज्ञानी ने अपने मूल्य बना लिए हैं, वह सबको इन्हीं मूल्यों से आंकता है, झांकता है। इसी प्रकार अज्ञानी सब कुछ चेष्टा से ही प्राप्त करना चाहता है। चेष्टा मात्र अहंकार के कारण होती है, जिसके पीछे उद्देश्य होता है। वह किसी निमित्त को ध्यान में रखकर ही चेष्टा करता है, बिना हेतु उस अथवा निमित्त में ध्यान भी नहीं करता। किंतु ज्ञानी पुरुष का चित्त किसी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसे फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती है। वह ध्यान भी करता है या कर्म भी करता है
तो चेष्टा रहित करता है, श्रम रहित करता है, बिना किसी निमित्त या हेतु के स्वभाव से वो करता है। अगले सूत्र में कहते हैं 32वां सूत्र में, तत्वम यथार्थ आकर्ण्य मंदा प्राप्नोति मूढ़ताम अथवा याति संकोच अमूढ़ कोपि मूढ़वत। अर्थात मंद बुद्धि यथार्थ तत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि मंद बुद्धि वह है जो केवल क्षुद्र वासनाओं से ही ग्रस्त है, जिसको अपनी निजी स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जो केवल शरीर पोषण में ही लगा रहता है, जो इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त किसी में रुचि नहीं लेता। ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले को यदि यथार्थ तत्वों का बोध कराया जाए तो वह उसे सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। यह तत्वबोध अति सूक्ष्म का विवेचन है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला कैसे समझ सकता है। जिसका चित्त वासनाग्रस्त है, अहंकार युक्त है, तृष्णा कामना वाला है, वह इस तत्वों को बोध को पाकर भी उसे विकृत कर देगा। जैसे जहर में अमृत मिलाने पर वह अमृत भी जहर हो जाता है, किंतु उसके विपरीत ज्ञानी मूढ़वत दिखाई देने पर भी वो स्वचेतना को पहचान कर समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञानी बाहर मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा उपस्थित न हो तथा अपनी अनुभूति को सही रूप से वह प्रकट कर नहीं सकता, न उसे करना ही चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान प्रदर्शन से भी अहंकारी बढ़ता है। अगले 33वां सूत्र में कहते हैं, एकाग्रता निरोधी वह मूढ़ैरभ्यस्यते भृशं धीरा कृत्यम न पश्यन्ति सुप्तवत स्वपदे स्थितः। अर्थात अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थित रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा ज्ञान के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है। करके आज तक कोई आत्मा ज्ञान को उपलब्धि नहीं हुआ है। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया किंतु मिला कुछ नहीं, किंतु जब सब करना छोड़ दिया तब उनको सारा का सारा सब कुछ मिल गया। मिलने में समय भी नहीं लगता है, एक क्षण में मिलता है। जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सबको इसी भांति मिला, करने से मिलता है। यही सबसे बड़ी भ्रांति है। ज्ञान प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है, केवल जागना है, जागना है, जाग करके देखना मात्र है। सजगता एवं बोध मात्र पर्याप्त है। जिसे खोया नहीं है उसे ढूंढना कैसे, जो भीतर मौजूद है उसकी तलाश कैसी, जो हमारा स्वभाव है उसके लिए क्या प्रयत्न करना, किंतु सारा प्रयत्न होता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा आत्मा का आभास नहीं हो सकता है। इसलिए अज्ञानी जन चित्त की एकाग्रता के लिए अथवा चित्त वृत्तियों की निरोध के लिए विभिन्न साधनाएं करते हैं। उनका बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। बार बार पकड़ करके ठिकाने लगाना पड़ता है उसको, और लगाते हैं, और किंतु वासनाग्रस्त होने से वह फिर वहां से छूट करके निकल जाता है। बार बार विषयों की ओर भाग जाता है। विषयों की ओर भागने से उसे रोक देने में ही समय लगता है, इसके बाद कोई समय नहीं लगता। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध के लिए बहुत बहुत अभ्यास करता है, किंतु जिसकी चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो चुकी है उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता है। अगले सूत्र में कहते हैं, अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा मूढ़ो नाप्नोति निवृत्तिं तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निवृत्तः। अर्थात अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है।
जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्वों को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति, आत्मा ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हैं कि चित्त की अनेक वृत्तियां हैं, एक एक को छोड़ने के प्रयत्न से कोई सफलता नहीं मिलती। फिर ये सभी वृत्तियां पत्तों की भांति मूल है, अहंकार एवं वासना जिनके रहते वृत्तियों को काट देने से वो नए नए रूपों में प्रकट होती है। मूल को सींचते रहो एवं पत्तों के काटते रहो, इससे कभी उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष चाहे कितना ही साधन क्यों न करें, कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, कभी भी निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। उसकी वृत्तियां शांत नहीं होती है, क्योंकि भीतर अहंकार एवं वासना उसके मौजूद है, इसका विशाल भंडार उसके अंदर में मौजूद है। इसके विपरीत ज्ञानी आत्मा तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। उसकी सभी वृत्तियां शांत हो जाती है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। तो अगले 35वां सूत्र में कहते हैं, शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानम तम न जानन्ति तत्राभ्यास पराजनः। अर्थात इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और दुख रहित है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, वो निखिल से, उसमें कोई विकृति नहीं है, वो बोध स्वरूप है, स्वयं ज्ञान है। उसको जानने के लिए बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो प्रिय है, पूर्ण है, प्रपंच रहित है और दुख रहित है। ऐसी आत्मा हमारा स्वभाव है। हमने भूल से शरीर मन अहंकार आदि को हमारा स्वभाव मान लिया है, जो भ्रांति मात्र है। आत्मा को जानने के लिए इस भ्रांति को मिटाना मात्र है और कोई अभ्यास काम नहीं आता है। संसार में जो लोग अभ्यास परायण होकर के आत्मा को जानना चाहते हैं, वो उसे कभी नहीं जान सकते। अभ्यास से अहंकार बढ़ता है, चित्त की वृत्तियां शांत होने के बजाय और विद्रोह करती है, लड़ाई झगड़े करने लग जाता है। संसार का आकर्षण ही ऐसा है कि वह मन को बाहर की ओर ले जाता है। अभ्यास से वृत्तियां और दृढ़ हो जाती है, जिससे वह अभ्यास भी बंधन बन जाता है। आत्मा ज्ञान तो भ्रांति के मिटने से ही होता है। सभी अभ्यास छोड़ने से ही चित्त की शांत अवस्था में ही उनकी अनुभूति होती है। अगले 36वां सूत्र में कहते हैं, नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ोऽभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्त तिष्ठत्य विक्रिया। अर्थात अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थित रहता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे जानना मात्र है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया, वह शुद्ध बुद्ध हो गया। फिर करना कुछ शेष नहीं रहा, सभी भ्रांतियां मिट जाती है, सभी बंधने टूट जाते हैं, यही मुक्ति है। किंतु अज्ञानी पुरुष अभ्यास द्वारा इन बंधनों को काटना चाहता है, छेदन करना चाहता है। अब बंधन वास्तविक नहीं है, भ्रम मात्र है, सभी भ्रम ही है, बंधन तो कोई वास्तविक है ही नहीं। अज्ञान के कारण ही इसीलिए अभ्यास अनावश्यक है। ये ज्ञान प्राप्ति से अपने आप टूट जाएंगे। भ्रांति मात्र थी जो मिट जाएगी। मोक्ष है स्व के सागर में डुबकी लगाना। तैरने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, डूबने के लिए अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं है, केवल छलांग मात्र लगाने का साहस चाहिए, आगे सब अपने आप हो जाएगा। आत्मा ज्ञान एवं मोक्ष के लिए अपने को समर्पण भाव से छोड़ देना मात्र है, निराधार हो जाना मात्र है। अभ्यास मात्र छोड़कर निश्चिष्ट भाव से अपने आप को समर्पित कर देना मात्र है, आगे अस्तित्व अपने आप संभाल लेगा। यही आत्मा ज्ञान है, यही मुक्ति है।
क्रिया से बाहरी ज्ञान मिलता है। आत्मा ज्ञान का मार्ग अक्रिया है। 37वें सूत्र में कहते हैं, मूलो नाप्नोति तद ब्रह्म यतो भवति मिच्छति अनिक्षयन्नपि धीरो ही परब्रह्म स्वरूपवाक्। अर्थात अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर अपने को भेड़ ही समझने लगता है, उसे यह भ्रांति हो जाती है कि मैं तो भेड़ हूं, किंतु जब वह अपना चेहरा देख लेता है, जब उसे रक्त का स्वाद आ जाता है, तो उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। उसका सिंहत्व तो जाग उठता है। उसके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई अभ्यास साधना नहीं करनी पड़ती, केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने से ही उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। उसी प्रकार ज्ञानी को अपना स्वरूप मात्र जान लेने से समस्त भ्रांतियां मिट जाती है एवं वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसलिए जीव ब्रह्म बनता नहीं है, वह ब्रह्म ही है जिसे जान लेता है। यदि सिंह भेड़ ही होता तो लाखों योगाभ्यास एवं साधना करने पर भी वह सिंह नहीं बन सकता था। भेड़ यदि जीवन भर सिंह बनने की इच्छा करे तो भी वह सिंह हो ही नहीं सकती। तो अष्टावक्र जी यही कहते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की इच्छा करता है तो भी वह ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि वह ब्रह्म नहीं है तो इच्छा करने से वह ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, किंतु वह ब्रह्म है ही। इसलिए अपने स्वरूप को जान लेने मात्र से वो ब्रह्म हो जाता है। साधना अभ्यास नहीं करना पड़ता, केवल निश्चय पूर्वक जान लेने से भ्रांति मिट जाती है। इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यक है। अगले 38वें सूत्र में कहते हैं, निराधार ग्रह व्याग्रह मूढ़ा संसार पोषका एतस्यानार्थ मूलस्य मूलक्षेद कृतो बुधई। अर्थात इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलोच्छेद ज्ञानियों के द्वारा किया गया है। इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी कि संसार का अर्थ इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि हमने अपने विचारों, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह आदि का संसार निर्मित किया है वह आधार रहित है। इसका कोई ठोस शाश्वत आधार नहीं है। यह सब भ्रमपूर्ण है, माया है, दुराग्रह युक्त है। हमारे झूठे आग्रह से ही संसार में सुख, दुख, हर्ष, विषाद का अनुभव होता है। यदि सारे दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह शांत हो जाए तो संसार में भी शांति का अनुभव हो सकता है। हमारे दुराग्रह के ही कारण संसार अनर्थ का मूल बन जाता है। इसमें कुछ भी अर्थ ज्ञात नहीं होता, निष्प्रयोजन हो जाता है। इसका मूलक्षेद ज्ञानी ही अपने ज्ञान से करते हैं, क्योंकि उसी को इसकी वास्तविकता का पता चलता है। इसीलिए ज्ञानी ही इसे अनर्थ का मूल समझ करके इससे संबंध विच्छेद करके आत्मा से अपना संबंध जोड़कर सुख एवं शांति का अनुभव करता है। जबकि अज्ञानी इस ज्ञान से अपरिचित रहने से वह इस आधारहीन एवं अनर्थ मूलक संसार का ही पोषण करता है। आत्मानंद के अभाव में वह विषयानंद को ही सुख मानता है, किंतु आत्मानंद प्राप्त होने पर वह विषयानंद को ही समझकर छोड़ देता है। अगले सूत्र में कहते हैं, न शांति लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांतमानसः। अर्थात अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता है, किंतु धीर पुरुष तत्वों को जानकर सदैव शांत मन वाला है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि शांति प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती। अज्ञानी शांति होने के लिए ही प्रयत्न करता है। शांत होने की इच्छा करने से भी चित्त में तरंगें उठती है, उसमें कई अशांति पैदा होती है। चित्त का विक्षेप रहित हो जाना ही शांत होना है। जिसका चित्त समस्त विक्षेपों से रहित हो गया उसको आत्मा ज्ञान का अनुभव होता है एवं वही
इस आत्मा तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही सदैव शांत मन वाला होता है। द्वंद्व से रहित होना, समभाव में स्थित हो जाना एवं सर्वत्र उस एक आत्मा के अनुभव के बिना शांति नहीं मिल सकती है। इच्छा करना ही अशांति का कारण है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, 40वां सूत्र है ये, क्वात्मनो दर्शनम तस्य यदृष्ट अवलंबते धीरास्तम न पश्यन्ति पश्यन्तात्मानम अव्ययम। अर्थात उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है? जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वो अविनाशी आत्मा को देखते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि अज्ञानी पदार्थ को ही देखता है, उसके अंदर छिपी आत्मा को नहीं देख सकता। इंद्रिय केवल स्थूल को ही देख पाती है, सूक्ष्म उनकी पकड़ में नहीं आता। उसी प्रकार सामान्य जन भी पदार्थ को ही देख पाते हैं, किंतु वैज्ञानिक उसके भीतर की ऊर्जा को भी देख लेते हैं। अज्ञानी कहते हैं कि पदार्थ ही है, वह सत्य है, किंतु वैज्ञानिक कहता है पदार्थ भ्रम मात्र है, सब ऊर्जा ही है, ऊर्जा का रूप ही पदार्थ दिखाई देता है। इसी प्रकार दृश्य पदार्थ के अवलंबन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं दृष्टा है, स्वयं देखने वाला है। आंख माध्यम मात्र है, उपकरण मात्र है, वह किसी को नहीं देखती, न मान देखता है न मस्तिष्क, सभी उपकरण हैं। दृष्टा केवल आत्मा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दृश्य पदार्थ को नहीं देखते, बल्कि उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं, जिससे सारा जगत दृश्यमान होता है। अज्ञानी ही दृश्य पदार्थ को देखते हैं। इस दृष्टा को ज्ञान ही धर्म है, ये दृष्टा का ज्ञान ही धर्म है। तो यहाँ तक की चिंतन आज हम यहीं पर विराम ले रहे हैं, और आगे की जितने भी सूत्र हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये शतक है, ज्ञान शतक है। 40 सूत्र तक की चिंतन मनन हुई। 41वां सूत्र से पुनः हम फिर चिंतन मनन करेंगे अगले पड़ाव में। तो आज अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। आज का चिंतन को प्रभु इस सभी चिंतनों को चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में लगाएं और जीवन को एक हल्का महसूस करें, क्योंकि इन सभी ज्ञानों का भंडार है। जीवन और जगत कैसे चल रही है, इनका प्रत्यक्ष अनुभव ये साक्षात्कार करने वाला एक ग्रंथ है। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ की चिंतन मनन करके जीवन को हल्का और आनंद मग्न बनाए, यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।